नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हाजिर हूं मैं सदन के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र के पहले दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत। पहले दिन दोनों सदनों में दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का सभी सांसदों से रचनात्मक और सार्थक चर्चा का आह्वान। मणिपुर घटना पर गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख और आक्रोश। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा। राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश। 50% महिला सांसदों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन। लोकसभा के पटल पर रखे गए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। सत्र अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान रचनात्मक चर्चा की उम्मीद जताई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में मणिपुर हिंसा के मामले पर गतिरोध के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान 31 विधेयकों को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में लाया जा सकता है। इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, मध्यस्थता विधेयक 2021 समेत कई अहम बिल शामिल हैं। और संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से सत्र का जनता के हित में और सार्थक चर्चा करने के लिए इस्तेमाल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब सब लोकतंत्र के मंदिर में सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि सभी सांसद मिलकर इस सत्र को जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं। और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र काफी महत्व का है। अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार सत्र में आ रहे हैं। ये जनहित और युवा हित के बिल हैं जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए हैं।
ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका दिल पीड़ा और क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। और सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज सुबह कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जालंधर से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद को शपथ दिलाई। पंजाब से नवनिर्वाचित सदस्य सुशील कुमार रिंकू ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोकसभा का
ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ श्रद्धापूर्वक निभावांगा। लोकसभा में दिवंगत 2 वर्तमान सदस्यों रतनलाल कटारिया और बाबू भाई उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर के अलावा दिवंगत 11 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा ने दिवंगत सांसदों के शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। लोकसभा की कार्यवाही की दोपहर 2 बजे फिर से शुरुआत हुई तो पीठासीन सभापति ने सदन को यह बताया कि कुछ सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिए गए थे जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। विपक्षी सांसदों के अवरोध के बीच पीठासीन सभापति ने मंत्रालयों से संबंधित पत्र सदन पटल पर रखने को कहा। विपक्षी सांसदों के गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय से जुड़े पत्र संबंधित मंत्रियों ने सदन के पटल पर रखे। चेयरमैन सर, आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। Sir, with your permission, I rise to the papers mention against my name at serial number 5 of the revised list of business today. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर जो रामेश्वर तेली के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मैं आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। विपक्षी सांसदों के अवरोध के बीच ही सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन और वन संरक्षण विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति के अभिलेख सदन के पटल पर रखे। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संबंधी संयुक्त समिति का साक्ष्य अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। पीठासीन सभापति ने सदस्यों को ये बताया कि जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने ये मांग रखी थी कि मणिपुर पर चर्चा हो। सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से भी आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो सार्थक चर्चा करें। अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है।
मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। विपक्षी सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आश्वासन और चर्चा के अनुरोध के बाद भी विरोध जारी रखा। पीठासीन सभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप लोगों को बैठकर चर्चा शुरू करनी चाहिए। अवरोध कम नहीं होता देख पीठासीन सभापति ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी वरिष्ठ मेंबर हो, सरकार का मन खुला है, संसदीय कार्य मंत्री ने ये चर्चा के लिए बोले, आप लोगों को बैठकर चर्चा शुरू करो। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। बच्चों से दोस्त की तरह बात, माता पिता और शिक्षकों से संवाद, भाई की तरह कराया सुरक्षा का एहसास। एक राजनेता जिसने जताया जनता पर विश्वास और तय की संवाद से सशक्तिकरण की राह। देखो बारिश आई है, मेघों की कैद से छुड़ा लाई है इंद्रधनुष। पिछले ही मौसम में उड़ा ले गई थी हवा ढेर सारे रंगों को। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दिवंगत सांसद हरद्वार दुबे और 3 अन्य पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of a sitting member of this House, Shri Hardwar Dubey, and former members Shri Dawa Lama, Shrimati Usha Malhotra, and Shri Solipeta Ramchandra Reddy. Shri Hardwar Dubey passed away on the 26th of June 2023. He represented the state of Uttar Pradesh in this august House. He was barely halfway through his term since its commencement in November 2020. I share a personal bond with him
We both belong to legal fraternity. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also a Minister of Finance in the government of Uttar Pradesh. In the passing away of Sri Hardwar Dubey, the country has lost an able administrator, dedicated environmentalist, and a committed parliamentarian. Sri Dawa Lamba, a former member of this House, represented the state of West Bengal from April 1996 to 2002, passed away on the 3rd of April this year. Sri Lama also served as a member of West Bengal Legislative Assembly and as Minister of State in the government of West Bengal, holding various portfolios. Shrimati Usha Malhotra passed away on 6th of April 2023. She represented the state of Himachal Pradesh in this August House from April 1980 to 1986. With the loss of Shrimati Usha Malhotra, the country has lost an ardent advocate of gender justice and a face of women empowerment. Shri Soli Peta Ramchandra Reddy, who passed away on 27 June 2023, represented the state of Andhra Pradesh from April 1996 to 2022. Shri Reddy also served as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा, बालासोर रेल हादसा समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न सदस्यों की ओर से दिए गए प्रस्तावों का जिक्र किया। Honorable members, I have received 12 notices under Rule 176 for short duration discussion. 3 notices on concerns over recent train accident and railway safety. 1 notice is over unemployment issue from Shri A.D. Singh. Remaining 8 notices on the issues in Manipur. सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर सभापति ने कहा कि नियम 176 के तहत दिए गए प्रस्तावों पर मणिपुर हिंसा को लेकर अल्पकालिक चर्चा हो सकती है। of the government, we are ready for a discussion on Manipur, and there is absolutely no problem in accepting this notice. Honorable members, short duration discussion prescriptions are very clear. That any member within his right can give a notice to that effect. That notice is required to be considered by the chairman, whether it is to be admitted or not, and thereafter, in consultation with the leader of the Council of States, time has to be fixed. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के सभी विधायी कार्यों को निलंबित करते हुए नियम 267 के अंतर्गत ही चर्चा कराने की मांग की। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गतिरोध जारी रहा और इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Rule 176 notice, the government is keen, agreeable for a discussion. I will have consultation with the leader of the House and decide it accordingly. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. राज्यसभा में दूसरे स्थगन के बाद 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 को वापस लेने की अनुमति मांगी और उसके बाद सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 सदन में पेश किया गया। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Cinematograph Amendment Bill 2023, further to amend the Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. और इसके बाद सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी से सदन को चलाने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 50% महिला सांसदों के साथ उप सभापति के पैनल का पुनर्गठन किया है। नामांकित चारों महिला सांसद पहली बार सदन की सदस्य बनी हैं। I have to inform the honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 17th of July 2023 with the following members: Shrimati P.T. Usha, Shrimati S. Fangonon Konak, Dr. Fozia Khan, Shrimati Sulata Dev, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Ghanshyam Tiwari, Dr. L. Hanumanthaya, and Shri Sukhendu Shekhar Ray. Honorable members will be happy to note that 50% of the vice chairpersons happen to be women. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व टीएमसी सदस्य लुइजिन्हो फ्लेरियो के सदन से इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। I have to inform honorable members that I had received a letter dated the 11th April 2023 from Sri Luizinho Joaquim Falerio, member representing the state of West Bengal, resigning his seat in the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from the 11th April 2023. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।